इतनो तो कोई समझाती जो तुम कुआरी हो या प्यारी हो। खड़ी हो जाओ। क्या बोली भैया, मेरे रास्ता को छोड़ दीजिए ना, मैं मंदिर में पूजा करके आई हूँ। राक्षस बोला, बताओ किसकी बेटी हो? कश्यप का नाम जैसे ही सुना, कहा तुम कुआरी हो या ब्याही, बता। जवाब दिया मेरी शादी तो नहीं हुई है। विप्रचित्ति कहने लगा हम तुमसे शादी करेंगे। स्वयं का कहने लगी हमारे भैया का वचन है, जो हमारे भैया को युद्ध में हरा देगा उसी के साथ में मेरी शादी होगी। विप्रचित्ति चला है साथ में। हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के साथ में नौजवान देखा तो पूछा कौन हो? जवाब दिया आपका बहनोई। ये शब्द सुना हिरण्यकश्यप ने, मेरे प्यारे भाइयों आग बबूला हो गया। जवाब दिया हमारी बहन के साथ वो शादी कर सकता है जो मुझे युद्ध में परास्त कर सकता है। दोनों में राजी हो गए। एक दिन नहीं सोता, 27 दिन तक युद्ध हुआ। 27वें दिन विप्रचित्ति दानव ने हिरण्यकश्यप को हरा दिया, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन का विवाह विप्रचित्ति के साथ कर दिया। जब शादी हो गई, बहन ससुराल को विदा कर दी। उसके बाद में जो तपस्या की है और जब अजय हो गया है, जब वरदान मिल गया संसार में तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, उस समय विचार किया हिरण्यकश्यप ने, दुनिया में तो हमने सबको जीत लिया लेकिन अपने बहनों को नहीं जीत पाया। तो इसने अपनी बहन को जवान विधवा कर दिया था, धोखा से मार दिया सोते वक्त। तो बहन भी विचार कर रही है, भाई पर आ जाओ। बहन विचार कर रही है अगर भैया मर गया तो अभी मेरा बदला पूरा, भतीजा मर गया तो मेरा भी बदला पूरा। तो पूछने लगी भैया जब बताओ आज कैसे पधारे? हिरण्यकश्यप बोलो बहना, हमारे घर में एक राक्षस पैदा होएगा, हमारे दुश्मन का नाम लेता है। मैं आपके पास इसलिए आया हूं अपने भतीजे को समझा दो, न समझ में आए तो इसे अग्नि में जला दो, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। खुशी खुशी से हिरण्यकश्यप की बहन ने पहला को अपनी गोदी में बैठा लो और कहने लगी भैया कि बेटा हो तुम भैया के हमारे समान हो, भतीजे लगते हो, राम का नाम छोड़ दो क्योंकि राम तुम्हारे पिता के दुश्मन हैं जिन्होंने तुम्हारे चाचा को मारा है। पहला कहने लगे बुआ जी आप हमसे पहले तुम भूल गई। क्या बोले पहला? मुझे अच्छी लगी
क्योंकि विष्णु भगवान हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने मेरे चाचा का वध किया। लेकिन बुआ जी तुम क्यों भूल गई? हमारे पिताजी ने तुम्हें जवानी पे विधवा बना दिया, हमारे पिता भी तो आपके दुश्मन हैं। अरे भैया इतनी बात सुनी सैंका तो नाराज हो गई। खुद तो शीतला चीर ओढ़ लिया, कन्ना चनवाए, प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, अग्नि लगा दी। अग्नि जैसे ही जलने लगी, क्या हुई भगवान की कृपा, एक हवा की लहर आई, सयंका के ऊपर से वो चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया और प्रहलाद तो बच गए, लेकिन सयंका जल के राख हो गई। तभी से इसका नाम पड़ा है होलिका। और उसी समय से होली का त्योहार भारतवर्ष में चलने लगा है। प्रहलाद बच गए। जब प्रहलाद बच गए तो देवताओं ने फूलों की वर्षा की, राक्षस थे वो कीचड़ पत्थर फेंकने लगे। उसी दिन से भारतवर्ष में परीक्षित जी होली का त्योहार आया, मनाया जाने लगा। वो आज भी त्योहार मनाया जाता, देखा होगा, होली का समय आ रहा है आगे। जो भक्त होते हैं भगवान के, वो पूर्णमासी के दिन घर में यज्ञ कराते हैं, सुंदर पकवान बनवाते हैं और बड़े प्यार से सब मिलते जुलते हैं और होली का त्योहार मनाते हैं। और जो राक्षस प्रवृत्ति के, जो हिरण्यकश्यप के परिवार के लोग होते हैं ना, वो होली का समय आने तो दो। चाहे बाबूजी रिक्शा चलाते हो, चाहे सड़क पर पला डाल रहे हो, होली के दिन सीधे सीधे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। भैया पैसा है तो अंग्रेजी मैं तो ठर्रा है ही। इतनी पीते घर नहीं पहुंच पाते, नाली मिल गई, नाली में ही गिर गए। नेक नशा कम हो, ढरकत हुए, घरे पहुंचे दूसरी तैयारी। क्यों बच्चा घर में भूखे, अबे आराम से अपनी मस्ती। ये राक्षसों की होली हुई। और ऐसी कुछ माताएं बहनें जो सच्ची देवियां हैं, वो होली के दिन ही गुलाल से, रंग से होली खेलती हैं। कुछ होलिका के परिवार की भी बहनें हैं, 1 महीना पहले ही लज्जा की चुनरिया खुटी पर टांग देती है। घर में साफ सफाई हो रही है, नेताजी बाजार जा रहे, चाहे रिश्तेदारी में जा रहे, होली के समय पे अगर बात समय पे बोना के हाथ में ईंट वही तो खोपड़ा में ईंट ही दिए, होली अब चल जाएगा। हाँ, कहीं कहीं देखा है परीक्षित जी, होली के समय गोलियां भी चल गई। तो माताओं बहनों ध्यान रखना, होली पीहर में खेलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भाई के ऊपर होली खेलने का कोई अधिकार नहीं, पिता के ऊपर होली खेलने का कोई अधिकार नहीं, माँ के ऊपर होली खेलने का कोई अधिकार नहीं। जब ससुराल में पहुंच जाओ तो ससुराल में होली कैसे, अगर ज्यादा ही इच्छा है तो कैसे होली खेलो। जेठ पे होली नहीं खेल सकती, क्योंकि जेठ भाई के समान होता है। ससुर पे होली